मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी मीरा। बात आज से करीब 500 साल पहले की है। ये वो वक्त था जब तुर्की और ईरानी ताकतें हिंदुस्तान में लूट नहीं बल्कि हुकूमत के इरादे से आने लगी थी। दिल्ली की गद्दी मुगलों के हाथ में थी। अकबर तेजी से अपना राज्य बढ़ा रहे थे। अगर कोई था जो इनके सामने डट के खड़ा था तो वो था राजस्थान, जहाँ के राजपूत अपनी मिट्टी, अपने धर्म और अपने वचन को लेकर लक्ष्मण रेखा से भी ज्यादा पक्के थे। ये वो दौर था जब तलवार को पूछती थी और धर्म के नाम पर सर उतारे जाने में 1 मिनट नहीं लगता था। मुगल राजपूतों की नफरत में जला करते थे और राजपूत मुगलों के कारण अपनी नींद खोते थे। पर यह कहानी इस खून खराबे की नहीं है। ये कहानी उस दौर में लगातार हो रहे तख्ता पलट की भी नहीं है। ये कहानी तो इस खून खराबे और नफरत के बीच पल रहे एक अनोखे प्रेम की है जिसे वक्त ने अमर कर दिया। राजस्थान के मेरता राज्य में उस समय राठौरों का राज था। वही राठौर जिन्होंने जोधपुर बसाया। उस समय मेरता के राणा राव डूडा जी थे। उनके छोटे बेटे रतन सिंह के हाथ सरहद की सुरक्षा थी। रतन सिंह सिपाही थे। जहाँ एक तरफ परिवार था, जीवन में आने वाली अपनी औलाद थी, वहीं दूसरी तरफ देश था और कुंवर होने की जिम्मेदारी थी। और जैसा कि हर सिपाही की जिंदगी में होता है, फर्ज परिवार से पहले आया। इसीलिए रतन सिंह अपनी बेटी की पहली किलकारी तक नहीं सुन पाए थे। उनकी बेटी मीरा, जिसे सारी प्रजा मीराबाई कहती थी। मीरा ने अपनी पहली मुस्कुराहट से ही सारे मेरता का दिल जीत लिया था। ऐसा खिलखिलाता सलोना रूप सारे राजपुताना में दूसरा था ही नहीं। अपने पिता से दूर पलती मीरा यूं भी सबकी लाडली हो गई थी। मीरा बस कह भर दे और राव डूडा जी तारे तक तोड़ने को तैयार हो जाते थे। मीरा की शिक्षा दीक्षा किसी योद्धा से ही होती थी। दादी और माँ बहुत छोटी उम्र से ही मीरा को घर के कामकाज में निपुण बनाने में जुट गए थे। इसी तीर तलवार और कड़ाही करछी के बीच मीरा 6 साल की हो चली थी। इस विष्णु भक्त परिवार में संत साधुओं का विशेष ध्यान था। दरवाजे पर आने वाला हर साधु पूजनीय होता था, आदरणीय होता था। एक दिन ऐसे ही साधु के स्वागत सत्कार के बाद उनको आराम करने के लिए एक कमरा दिया गया। साधु ने एक पाटले पर लाल कपड़ा बिछाया और अपने साथ लाई हुई कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर दी। उनके आराध्य की ये मूर्ति उन्हें उनके गुरु ने दी थी। मीरा अपनी दादी के साथ साधु बाबा को खीर देने आई थी। दादी की उंगली थामे आई मीरा कब हाथ छुड़ाकर कृष्ण मूर्ति के सामने जा बैठी, किसी का ध्यान ही नहीं गया। मीरा को लगा जैसे कान्हा ने खुद उसे आवाज देकर बुलाया हो। साधु बाबा राव डूडा जी के परिवार से बहुत खुश थे। प्रसन्न होकर बोले, कहिए क्या वर मांगती हैं रानी सा। रानी सा कुछ कहती इससे पहले ही मीरा बोल पड़ी, गुरुवर आप ये मूर्ति मुझे दे दीजिए। रानी सा को सूझ ही नहीं रहा था कि क्या कहें। मीरा ने आज तक ऐसी अटपटी बात कभी की ही नहीं थी। वो छोटी थी पर उसे मूर्ति और खिलौनों में फर्क बखूबी सिखाया गया था। लाडो वो महाराज के भगवान हैं, ऐसे नहीं मांगते। चलो क्षमा मांगो, उन्होंने बात संभालते हुए कहा। नहीं दादी साहब, भगवान सिर्फ महाराज के थोड़े हैं, ये भगवान अब मेरे हैं। महाराज से कहिए ना ये कन्हैया मुझे दे दें। मीरा भी जिद पर अड़ी थी। साधु बाबा अजीब मुश्किल में फंस गए थे। वर तो उन्होंने ही दिया था। फिर कुछ सोचकर बोले, रानी साहब मांगने का वर तो आपका था, आपकी पोती का नहीं। मीरा फिर बोल पड़ी, महाराज आप मुझे ये मूर्ति दे देंगे तो आपके पास कृष्णा नहीं रहेंगे। रानी साहब पानी पानी हुई जा रही थी। कभी सुना है भला साधु संतों की रक्षा करने वाले राजपूत संत से उसकी मूर्ति मांग लें? मीराबाई अब आप बिल्कुल चुप रहेंगी। दादी साहब को इतना नाराज मीरा ने कभी नहीं देखा था। मीरा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए। छोटी सी बच्ची कांप के रह गई। साधु बाबा ने मूर्ति उठाई, झोले में रखी और चलने लगे। उस मूर्ति में न जाने क्या आकर्षण था। मीरा उसमें बंध गई थी। दादी साहब महाराज सचमुच वो मूर्ति नहीं देंगे? रानी सा डरे जा रही थी।
राठौरों के घर से साधु नाराज होके जा रहा था, लेकिन न जाने साधु बाबा के मन में क्या आया, वो ड्योढ़ी नहीं लांग पाए। उस सांवले सलोने भोले से चेहरे पर कृष्णा के लिए लंबे लंबे आंसू थे। वो कितना भी जी लेते, अपने आगे किसी को तो कन्हैया सौंपने ही वाले थे। इससे ज्यादा समर्पण कहाँ ढूंढते वो। मीरा खाली पाटले के पास रो रही थी। साधु बाबा ने अपने कृष्णा वहीं रख दिए। मीरा ने देखा तो उछल पड़ी, दादी सा कृष्णा मेरे हुए। उस दिन से मीरा का हर जागता लम्हा अपने कृष्णा के पास बीतता। कृष्णा के सजने संवरने, रख रखाव, पूजा पाठ, सब की जिम्मेदारी उन नन्हे हाथों ने अपने आप उठा ली थी। उसके कमरे में सारा दिन कभी कृष्णा के कपड़े सिले जा रहे होते तो कभी गहने बन रहे होते। एक दिन इसी कमरे की खिड़की से मीरा ने एक बारात जाती देखी। सफेद घोड़े पर कमर में तलवार लगाए, माथे पर बड़ा सा तिलक किए, दूल्हा गाजे बाजे के साथ अपनी दुल्हनिया लेने जा रहा था। मीरा ने वहीं पास बैठी अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा दूल्हा कौन है? उसकी माँ ने उसे फूल की टोकरी थमाते हुए कहा, तेरा दूल्हा? ये क्या बैठा सामने? तेरा कृष्णा। माँ तो हंसते हुए चली गई, लेकिन मीरा के मन में ये बात कहीं गहरी बैठ गई थी। मीरा की उम्र के साथ साथ उसका और उसके कृष्णा का रिश्ता भी गहरा होता जा रहा था। ये भक्त और भगवान के रिश्ते से कहीं ऊपर, कहीं अलग था। 14 साल की मीरा अपने लिखे भजन गाती, एक कृष्णा को सजाने के वास्ते तपती रेत पर नंगे पांव फूल ढूंढने निकल पड़ती। हजारों में से एक मोरपंख ढूंढ कर लाती कि कान्हा को कोई कमी न लगे। समय ने मीरा के रूप को भी बराबर की परवाज दी थी। मीरा उसके रखरखाव में भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। कहीं उसके कान्हा उसे देखते तो ये ना कह देते कि मीरा अपना जरा भी ध्यान नहीं रखती। उन दिनों ब्याह की उम्र बहुत छोटी हुआ करती थी। फिर मीरा के रूप, गण और गुण की चर्चा यूं भी पूरे राजपुताना में फैल गई थी। राव डूडा जी के सर एक ऐसी बच्ची की जिम्मेदारी थी जिसने 10 साल की कच्ची उम्र में अपनी माँ को खोने का दुख झेल लिया था। उस समय में वो भी सिर्फ अपने कृष्णा से ही दुख बांटती थी। दुनिया कहती मीरा कृष्णा भक्त है, मीरा कहती कृष्णा मेरे भगवान नहीं, मेरे पति हैं, संगी हैं, सखा हैं, साया है। हमारा गठजोड़ तो माँ ने किया था, माँ ने ही अपना जामाता पसंद किया था। राव डूडा जी बच्ची की अटखेलियां समझ के हंस देते, लेकिन सयानी होती बच्ची की चिंता किस पिता को नहीं होती। फिर मीरा तो 14 साल की हो चली थी। राजपुताने में इस उम्र में लड़कियां विदा हो जाती थीं। ऐसा भी नहीं था कि उसके लिए रिश्तों की कोई कमी हो। रिश्ते तो राणा सा की लाडो के लिए एक से एक आए थे। पर एक दिन पैगाम आया राणा संग्राम सिंह के यहाँ से। राणा संग्राम सिंह, जिसे सारा राजपुताना राणा सांगा कहता था। वीरों में बाघ, चालाकों में लोमड़ी और स्वभाव में नारियल सी हस्ती थी राणा सांगा की। मेवाड़ के राजा, माँ दुर्गा के घोर उपासक और सिसोदिया खानदान की नाक राणा सांगा ने अपने बेटे कुंवर भोजराज का रिश्ता भेजा था मीराबाई के लिए। राव डूडा जी ने हाँ करने में एक पल की भी देरी नहीं की थी। भाग्य तो उनकी बेटी के अब खुले थे। जब मीरा को ये पता चला तो उसने लाख मिन्नतें की, मनोहार की, गिड़गिड़ाई कि दादा साहब ब्याह तो मेरा हो चुका, अब कुंवर सा को दूं भी तो क्या। पर आखिर में राव बस इतना बोले, हमने हाँ कर दी है बेटी, अब परिवार की इज्जत आपके हाथ है, जो चाहे सो करिए। बेटियां तब भी इज्जत पर कुर्बानी देती थीं, बेटियां अब भी इज्जत पर कुर्बानी देती हैं। मीराबाई मान गई। मेवाड़ से आई बारात परियों की कहानियों से सुंदर थी और कुंवर भोजराज शहजादों सा ही खूबसूरत। मीरा ने आईने में खुद को देखते हुए अपनी सखी संजुक्ता से बस इतना कहा, ब्याह वाले दिन के लिए कान्हा की लाल जरी वाली पगड़ी सी देना संजुक्ता। मंडप सजा, फेरे पड़े, डोली सजी। मीराबाई कान्हा को गोद में बिठाए डोली चढ़ गईं। डोली मेवाड़ पहुंची। कुंवर भोजराज के पीछे पीछे मीराबाई चलती रहीं।
मीराबाई की गोद में कान्हा और इनके पीछे चलती संजुक्ता। द्वार पर भोजराज की बहन उदाबाई स्वागत के लिए खड़ी थी। उदाबाई ने मीरा की सुंदरता के बारे में केवल सुना ही था। मीराबाई की सुंदरता के आगे सब फीका था। उदा के मन में कहीं मीरा से कमतर होने की भावना बिना कुछ कहे सुने ही पल गई। उदा ने मीरा को पूरा महल दिखाया। पूजा वाले कमरे में राणा सांगा के पूर्वजों की तस्वीरें भी थीं। उदा मीरा से बोली, ये हमारे पूर्वज हैं, सब एक से एक महावीर महापराक्रमी। माँ दुर्गा की कृपा से आज तक उनके नाम पर हमने कोई आंच नहीं आने दी। इस कुल की देवी दुर्गा हैं। हमने सुना है तुम्हारी ईश्वर में बड़ी आस्था है। अब से तुम्हारी सारी भक्ति दुर्गा के चरणों में ही होनी चाहिए। मीरा की गृहस्थी शुरू हो गई। भोजराज मीरा को बहुत पसंद करते थे। मीरा के राग, मीरा की लेखनी, मीरा की आंखें, सब कुछ। भोज कहते, मीरा के लिखने की ताकत और एक तारे की धुन अगर उनके पास होती तो युद्ध में इससे बड़े कोई हथियार हो ही नहीं सकते थे। एक रोज मीरा के पास आए और बोले, संजुक्ता कहती है तुम राधा से जलती हो। संजुक्ता आपको मेरी सारी बातें बता देती है। मीरा कृष्णा के लिए दुपट्टा सीते हुए बोली। भोज ने उनके हाथ से वो दुपट्टा ले लिया। उसको उंगलियों के बीच फंसाते हुए बोले, जानती हो, जिस दिन संजुक्ता ने ये बताया था उस दिन बड़ी हंसी आई थी, पर आज मुझे तुम्हारे कृष्णा से वैसी ही जलन हो रही है मीरा। मीरा ने भोज से दुपट्टा लिया और गाने लगी, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गासूं, राजा रूठे नगरी राखो, हरि के पास ही जासूं। भोज आगे न सुन सके, उठकर चले गए। उनका प्रेम एक बार फिर ठुकरा दिया गया था। उदा ने मौका सही समझा। कुंवर को अकेला पाकर बोली, जानते हैं महल में कैसी कैसी बातें हो रही हैं भाई साहब। भाभी साहब नगर के मंदिर में घंटों दरवाजे बंद किए बैठी रहती हैं, मंदिर के आंगन में नाचती हैं। अरे जाने कितने साधु आते हैं वहां, पता नहीं क्या चलता होगा। भोजराज ने एक गुस्से भरी नजर से उदा को देखा और वहां से तमतमाते हुए चले गए। उदा अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। कुंवर भोजराज थोड़ी देर बाद नगर के बाहर पोखर के पास अकेले बैठे थे। आज जो उनकी बहन उदा ने कहा था वो उनके लिए नया नहीं था। वो अपनी पीठ पीछे दबी जबान में ये सब पहले भी सुन चुके थे। उन्हें याद था जब उन्होंने मीराबाई को पहली बार देखा था। बाबा को भले ही मीरा अपने रूप और समर्पण के लिए पसंद आई हो, लेकिन भोजराज तो मीरा की दया पर फिदा थे। उन्होंने मीरा को कितनी ही बार बीमार पक्षियों का इलाज करते हुए देखा था, कितनी ही बार झाड़ में फंसी तितलियों को छुड़ाते देखा था। वो कभी किसी दासी पर बिगड़ी हो ऐसा सुना नहीं गया। भोज ने अपनी कलाई पर बंधी तुलसी की माला देखी तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने ही मीरा के गले से ये तुलसी माला उतार कर कहा था, मेरे नाम का मंगलसूत्र अगर तुम्हारे गले में रह सकता है तो तुम्हारी कोई निशानी मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती। मीरा ने वो तुलसी माला अपने हाथ से उनकी कलाई पर बांध दी थी। पर समस्या तो ये थी कि मीरा की कृष्णा भक्ति महल की दीवारों तक ही सीमित नहीं थी। वो मिरासी, जिसको दुनिया बड़ा संत रैदास कहती थी, वो तक मीरा की भक्ति पर कविता करने लगा था। कहता था, गई कुमतिली साधु की सांगत, भगत भाई वा सांची, मीरा सांवरे के रंग राची। भोज ने तय कर लिया था कि अब वो मीरा को समझा देंगे, महल में अलग मंदिर बनवा देंगे, ये सारी जगहसाई अपने आप बंद हो जाएगी। भोज घर पहुंचे तो कोहराम मचा हुआ था। मीरा अपने सादे वेश में आंगन के बीचों बीच खड़ी थी। राणा सांगा भयंकर गुस्से में लग रहे थे। उदा राणा के पास हाथ पर हाथ धरे खड़ी थी। राणा जी उन्हें देखते ही बोले, तुम्हारी पत्नी ने दुर्गा की आराधना नहीं की, फक्कड़ साधुओं के साथ नाची गाई, हम चुप कर गए। तुम्हारे प्रति उदासीन रही, हम उसको भी घूंट में पी गए, पर अब ये लड़की हद पार कर चुकी है। भोज देखो देखो क्या मिला है आज उसके कृष्णा की मूर्ति से। राणा जी ने भोज के पैरों के पास एक जड़ाऊ हार फेंक दिया। भोज को काटो तो खून नहीं, ये हार अकबर का था, उस धूर्त मुगल का। ये
कहा, मीराबाई का कहना है कि ये सुल्तान की भेंट है कान्हा के लिए। कहती है सुल्तान कृष्ण दर्शन को आए थे। उदा का कहना है कि कुछ दिन पहले मीरा ने एक गुप्त चिट्ठी भी देश की सीमा के बाहर भिजवाई है। तुम्हारी पत्नी देशद्रोही है भोज, और इस द्रोह का सिर्फ एक दंड है, मृत्युदंड। भोज को लगा वक्त कहीं जम गया है और उनके नीचे की धरती उन्हें पी जाना चाहती है। भोज बार बार मीरा का चेहरा देखते। वो अपनी मीरा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। संजुक्ता बड़े राणा के पैरों में जा गिरी। राणा जी, चिट्ठी तुलसीदास महाराज को लिखी गई थी। बाईसा ने कोई द्रोह नहीं किया, पर अब कोई दलील सुनने वाला बचा ही कहां था। मीरा भोज के पास आकर रुक गई। मुझे क्षमा कर दोगे राणा? तुम्हारी बहुत दोषी हूं मैं, बहुत दोषी। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं मीरा। भोज का दिल अब काबू में नहीं था। हो तुम मेरे राणा हो, पर कृष्णा मेरे ठाकुर हैं, उनको कैसे छोड़ दूं बताओ तुम। भोजराज के मन में अगर कहीं एक उम्मीद की डोर बची भी थी तो वो भी टूट गई। पर मीरा भी अपने वश में कहां थी। भोज का ब्याह एक जोगन से हुआ था। इसमें न भोज की गलती थी न जोगन की। गलती तो सिर्फ परिस्थिति की थी। मीरा का दंड तय था। तमाम दरबारी, राजपुरोहित, मंत्री सबका एक ही मत था, मीरा को मृत्युदंड ही मिले। जब नफरत मन पे हावी हो तो न्याय अन्याय में भेद रह भी कहां जाता है। भोज एक आखिरी कोशिश करने मीरा के पास तहखाने पहुंचे। मीरा, तुम क्षमा मांग लो सबसे, कह दो कि करोगी दुर्गा की उपासना, वो सब छोड़ देंगे तुमको। पर सांवरे को कैसे छोड़ूं राणा? झूठ कैसे बोलूं? मीरा सलाखों के पीछे से बोली। उफ, जानता था नहीं मानोगी। मैं चाबी लाया हूं, संजुक्ता भी तैयार है। द्वारका चली जाओ, भाग जाओ यहां से अपने कन्हैया के पास। आगे जो होगा सो मैं देख लूंगा। और अपने राणा का नाम खराब कर दूं? क्या मैं राणा की राजपूतनी नहीं? मेरे राह की बाधा मत बनो राणा। अपने कान्हा के प्रेम के लिए मुझे यह युद्ध जीतना है। तुम यूं पीछे से मत बुलाओ। भोजराज के पास अब कहने को कुछ नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था जैसे मीरा के पीछे से 100 सूर्य एक साथ चमक उठे हों। नजर मिलाए नहीं मिलती थी। अगली सुबह दरबार में वही हुआ जो तय था। मीरा अपना एक तारा लिए सभा के बीचों बीच खड़ी थी। सारी प्रजा के सामने मीरा को एक जहर का प्याला दिया गया। मीरा ने बिना किसी प्रतिवाद के वो पूरा प्याला पी लिया। फिर वो मुड़ी और शहर के बाहर उसी मंदिर की ओर बढ़ गईं जहां वो साधु संगत किया करती थीं। कहते हैं मीरा की रगों में इतना प्रेम था कि विष भी पानी हो गया। जहर का असर हुआ ही नहीं। सुना है मीरा को मंदिर में जाते तो सबने देखा। अंदर से आवाज भी आई कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। पर जब सब भीतर गए तो वहां सिर्फ मीरा का एक तारा और मंगलसूत्र ही शेष थे। उसके आगे मीरा कहाँ गईं किसी को नहीं पता। भोज के प्रेम का कर्ज चुक गया था और कान्हा के साथ उनका रिश्ता वो तो अमर है। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही।